चलिए, विनोद बंसल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। वीएचपी से ही जुड़ा हुआ मुद्दा था, तो मैं जरा उन्हीं से पूछ लेती हूँ। विनोद बंसल जी, क्योंकि मैंने शुरुआत में सबसे पहले यही पूछा, बीजेपी से भी यही पूछा कि इस तरीके की पहली बात तो सांप्रदायिक हिंसा होती क्यों है, जब वहां पर उनकी सरकार, एक लंबे वक्त से सरकार, उनसे सवाल पूछे जाएंगे, पूछना लाजमी भी है। फिर मैंने ये सवाल अनवर मिर्जा से भी पूछा कि जब जब बात होती है कि एक नमाज अदा की जाती है, जुम्मे की नमाज, और उसके बाद लोग पत्थर लेकर के निकल आते हैं, तो उन्हें इस बात से एतराज है कि इसे धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है। तो गौ तस्करों को पकड़ना सोहेल ठाकुर अगर ये कर रहा था, लव जिहादियों को पकड़ना अगर सोहेल ठाकुर ये कर रहा था, तो उसका कसूर क्या था? मीनाक्षी, दो बातें बड़ी महत्व की हैं जो आपके शुद्धि दर्शक अच्छी तरह जानते भी हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जब त्योहार चाहे किसी का भी हो, चाहे मुसलमानों का या हिंदुओं का हो, पत्थरबाजों को पत्थरबाजी करनी है। और जुम्मा आ गया तो फिर जिहाद को चुम्मा तो देने की इनकी आदत पुरानी है। आप देखिए कि जैसे ही मस्जिद से निकलते हैं पत्थरबाज बन जाते हैं। क्यों भाई? ये पत्थरबाजी आखिरकार कहाँ से सीखते हैं? कौन सिखाता है? कौन ट्रेनिंग देता है? और मेरे बजरंग दल के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को जिस तरह से उन्होंने लाठियों से उसका सिर फोड़ दिया और लहूलियान अभी हॉस्पिटलाइज है, वो उसके बारे में कोई चिंता करेगा कि नहीं करेगा? आखिरकार त्योहार हमारा हो या इनका हो, इन्होंने डंडे, लाठी, खंजर चलाने हैं। अभी जिस प्रकार से आज भी सरस्वती पूजा थी, सरस्वती पूजा पर एक तरफ तो वहां पर भोजशाला में ये जो टकराव पहले से लग रहा था, लेकिन अब उसका प्रतिकार इन्होंने एक तरह से यहां कर दिया। ये जो जिहादी जानवर है ना, इनके साथ सख्ती के साथ निपटना पड़ेगा। उनको समझ लेना चाहिए कि अब जो है ना, तुम्हारा ये अंत समय निश्चित है। वो अब ज्यादा देर समाज से स्वीकार नहीं करेंगे इन सब चीजों को। नहीं, वो तो सीधे ये बोलेंगे कि आप टीवी डिबेट में बैठ करके धमकी दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो दे रहे हैं। हाँ। मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं चेतावनी दे रहा हूं कि इस तरह की बातें करने से इनको बाज आना चाहिए कि आखिरकार जुम्मा, ये इनको आत्मचिंतन का विषय है कि जब जुम्मा आते के साथ ही ये जिहादी क्यों हो जाते हैं। नहीं, अनवर मिर्जा ये नहीं मानते हैं। विनोद बंसल जी, मैं आपको रूबरू भी करवाती हूँ अनवर मिर्जा के साथ। नहीं, रूबरू नहीं करना मुझे, रूबरू नहीं करना। देखिए, मुझे थोड़ा जाना है, आज सरस्वती पूजा के कई कार्यक्रम हैं, तो मैं आपको सभी सुधीर दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूँ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको भी सद्बुद्धि दे माता, ज्ञान की माता सरस्वती, और ये सही राह पर आए और हिंसा और इसको खंजर और पत्थर की राजनीति को छोड़ करके, ये जो राजनीतिक इस्लाम को छोड़ करके, बसंत पंचमी के दिन क्योंकि कलम निकाली जाती है, किताबें निकाली जाती है, वाद्य यंत्र निकाले जाते हैं। कुछ लोगों के वाद्य यंत्र ही यही है कि खंजर निकालेंगे, डंडे निकालेंगे, सरिया निकालेंगे, पत्थर निकालेंगे, उनकी पूजा करेंगे। ठीक है, लगातार हमारे त्योहारों पर जिस तरह से इन्होंने हमले किए हैं, अभी पीछे हमने एक सूची भी जारी की थी बाकायदा कि पिछले एक सालों में कितने कौन से त्योहार इनके हिंसक गतिविधियों के शिकार बने थे। तो ये कोई त्योहार हमारा खाली नहीं जा पा रहा है जबकि ये हिंसा न करें। लेकिन अब इस मानसिकता को इनको त्यागना पड़ेगा, इनको उलेमाओं को भी आगे आना पड़ेगा। ये इस तरह की चीजें अब समाज ज्यादा स्वीकार नहीं करेगा, और शासन प्रशासन से भी और सरकार और मेरे हिंदू समाज से भी मैं निवेदन करूंगा कि अपनी तैयारी के साथ अपने उत्सव को मनाएं और ऐसे जिहादियों पर अंकुश लगाने के लिए सारी व्यवस्थाएं करके रखें। और साथ ही साथ शासन प्रशासन भी इस मामले में चौकन्ना रहे, जिस तरह के आगे कोई इस तरह की अनहोनी घटना न हो। और ये सरकारी संपत्तियों को और व्यक्तिगत प्राइवेट संपत्तियों को जिस तरह से निशाना बनाते हैं, ये कोई ईरान नहीं है, ये कोई अफगानिस्तान, सीरिया नहीं है कि आप इस्लाम के नाम पर किसी को जला दोगे, किसी को मार दोगे, किसी को नेस्तनाबूद कर दोगे। ये अब यहाँ भारत के अंदर नहीं रहने वाला। ये सारी संपत्ति की वसूली होगी इनसे, और इन सारे जिहादियों को इनके बुलडोजर भी चलेंगे, देखना। नहीं, ठीक है, लेकिन बुलडोजर अगर आप चलाएंगे तो आप उनकी संपत्ति को कुर्क कर रहे हैं, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये जो लोग ये सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, ये सब स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर किसी के घर पर बुलडोजर लेकर के पहुंचिएगा तो आगे 4 नेता पहुंच जाएंगे बैठने के लिए। मीनाक्षी, वो ठीक है, ये इनका डीएनए है, लेकिन ये ज्यादा नहीं चलने वाला। इसीलिए जितने भी नेता इस काम को करते थे ना देश से, वो सारे नेता विदा होते जा रहे हैं। सारी देश की जो लोकल पॉलिटिक्स है ना, वो गर्त में जा रही है। अब कोई ये इनकी राजनीति इसीलिए खत्म हो रही है, कोई मुस्लिम तुष्टीकरण और देश विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहन देना इनका एक एजेंडा सा बन गया है, और उसी माध्यम से ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। अब राजनीति उस तरह की नहीं चलेगी। ये तुष्टीकरण राजनीति से इनको बाहर आना पड़ेगा, चाहे किसी भी दल का राजनेता हो। ये तुष्टीकरण की राजनीति आप कहते हैं, लेकिन अभी कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे, आदेश जी का ये कहना था कि ये बीजेपी की तरफ से तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, करवाई जा रही है, कि दो समुदाय आपस में बार बार भिड़ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भी कि जब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी तभी आप यही कहते थे कि वो भी तुष्टीकरण की राजनीति तो चल रही थी। देखिए, हिंसा, आतंकवाद और अलगाववाद
कौन चला रहा है ये हम सीधा सीधा जो है ना कि आप ईरान के अंदर भी देख सकते हैं। वहां तो कोई हिंदू नहीं है ना, वहां कोई बीजेपी आरएसएस नहीं है ना, वहां तो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हजारों लोग मारे जा चुके हैं। क्यों भाई? सिर्फ इस्लाम के नाम पर। और वहां तो मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों? इसके पीछे समझना पड़ेगा, क्योंकि मस्जिदें वहां पर पॉलिटिकल इस्लाम के केंद्र बन गई थी। वहां के ईरान के लोग ही जो इस बात को लेकर परेशान है। अब आगे आने वाले टाइम में ये जितने भी जिहादी हैं, इनको जिहादी जो मुस्लिम समुदाय ही मारेगा इनको, समझ लीजिए आप इसको। बिल्कुल, और ये हिंदू बहुत दूर समुदाय तो नहीं जाने की छोड़ेगा। जरूरत भी नहीं है। बांग्लादेश में तो जगह जगह पर इस तरीके की चीजें भी मिल रही हैं कि मस्जिद के अंदर विस्फोटक जो है वो बरामद किए जा रहे हैं, उन्हें बनाने वाली सामग्री बरामद की जा रही है। अब मैं जरा अनवर मिर्जा से पूछ लेती हूँ, हमारे और आपके बीच में विनोद बंसल जी क्योंकि इतनी बातचीत हुई है, वो बिल्कुल सहमत तो नहीं होंगे इन बातों से, लेकिन अनवर मिर्जा से मैं फिर भी सवाल का जवाब जरूर लेना चाहूंगी कि आपने सुना विनोद बंसल जी के पास वक्त नहीं था, वक्त की पाबंदी थी, लेकिन अनवर मिर्जा अब जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है ना, उन पर अगर कोई कार्रवाई होगी तो आप लोग आगे आकर के उन्हें रोकेंगे तो नहीं, अगर ये बुलडोजर वाली कार्रवाई वहां पर शुरू हो जाएगी तो? मैडम कहीं भी आके रोकेंगे नहीं। अभी बंसल जी चले गए, मैं बंसल जी से सवाल करता पड़ा, वो जिहादी 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 शोर मचाकर चले गए। अगर इतना ही उनके अंदर दम था तो वो झंडे वाला मंदिर के बाहर जाके क्यों नहीं बैठे? क्यों बैठते? अरे मैं तो अनवर मिर्जा से मैंने कहा क्यों बैठते? मैडम सुन लीजिए, आप मुझे बताइए कि देश में सरकार अगर कुछ कर रही है तो हमें हर चीज के खिलाफ हो जाना चाहिए? सिर्फ वो मंदिर है इसलिए हमें जाकर के भड़क जाना चाहिए? अरे मंदिर जाने से थोड़ी हमें रोक रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि जो वहां पर अवैध अतिक्रमण है वो आप हटा लीजिए, क्यों चले जाए? क्या आपके डीएनए में होगा? हिंदुओं के डीएनए में नहीं है, मंदिर नहीं तोड़ा जा रहा था। आपने बंसल जी को पूरा मौका दिया बोलने का, हमें भी पूरा मौका आप दिया। ही बोलेंगे सर, अभी गई नहीं हूं अनवर मिर्जा, मैं किसी के पास बोलेंगे आप ही, लेकिन गलत बात नहीं कि मंदिर के बाहर अगर इस तरीके से काम किया जाता है तो वहां पर जाकर के हिंदू क्यों धरना नहीं देते? भड़काऊ बयान नहीं यहाँ पर। अनवर मिर्जा अपनी बात पर आइए। आप दबाएंगे नहीं हमारे को, आप दबाएंगे नहीं हमारे को। मैं कह रहा हूं कि बंसल जी हो या कोई भी यहाँ पर बैठा हो, जिन्होंने गलत कार्रवाई करी है उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं सरकार की बनती है मानसिकता में, सरकार का अधिकार बनता है कि जिन्होंने ये करण पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम कोई सामने नहीं आ रहे। अरे जाइए आप कार्रवाई करिए, क्यों नहीं कार्रवाई करते? जब कुछ सब कुछ हो जाता है, जब इस देश में सब कुछ लुट जाता है, उसके बाद सरकार जागती है, उसके बाद प्रशासन जागता है। जब प्रशासन को पता था कि कुछ ना कुछ हो सकता है तो क्यों नहीं वहां की मस्जिद के उलेमाओं को बुलाकर बातचीत कर कहा गया भाई आप शांति में नमाज पढ़ लीजिए? मैडम शोर मचाने से नहीं होगा ना। अगर इतनी ही मोहब्बत है, हम कह रहे हैं ना आपको डंके की चोट पर कह रहे हैं बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, आप ठोक दीजिए बांग्लादेश को। क्यों नहीं ठोका जा रहा बांग्लादेश को? अरे आसाम हो, कोई भी एरिया जहां पर ये हत्या चल रही है, जो भी पत्थरबाज है, हम बार बार कह रहे हैं आपसे, बिल्कुल चैनल के बैठ के आपके चैनल पर मैं कह रहा हूं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मुझे आप उज्जैन के मामले में बताइए कि अब इनके लोगों पर, जिन लोगों ने, जिन दंगाइयों ने, जिन कट्टरपंथियों ने लोगों के घरों को तोड़ा, जिन लोगों ने प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, उन पर बुलडोजर वाली कार्रवाई से आपके आंसू नहीं बहेंगे ना? ये बताइए आप मुझे। कोई आंसू नहीं बह रहे, लेकिन कार्रवाई जेन्युइन होनी चाहिए। जिन्होंने करा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, फालतू लोगों को, बेगुनाह लोगों पर नहीं होनी चाहिए। वो बीजेपी के प्रवक्ता भाग गए, मैं उनसे पूछना चाह रहा था, बड़ा चांदी चौक चिल्ला रहे थे। चांदी चौक का जब मंदिर टूटा था, सबसे पहले अगर वहां पर कोई पहुंचे थे तो जयप्रकाश अग्रवाल सांसद जो वहां से वो थे, वो पहुंचे थे, उनकी पब्लिक वहां से पहुंची थी। हम लोग खुद जाकर फतेहपुरी के इमाम साहब बैठे थे, हम लोगों ने खुद जाकर कहा था कि ये जो चांदी चौक का मंदिर टूटा है वो गलत तरीके से टूटा गया है, और जब तक वो मंदिर नहीं बना हम लोग सड़कों पर रहे और मंदिर को बनाकर छोड़ा है। हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है कि हम देश के अंदर दहशतगर्दी फैलाने वाले लोगों, अमन और शांति हमारे में सिखाई जाती है। अभी ईरान का शोर मचा रहे थे, अरे ईरान का शोर मचाना बंद करो भाई, बाहर के मुल्कों का वो शोर मचाना बंद करो। जहां हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, पहले वहां जाकर इंसाफ करो। ईरान के अंदर 10% हिंदू रहते हैं, बता दिए किसी हिंदू भाई को तकलीफ हो रही हो तो मुझे बता दिया आप अपने चैनल के ऊपर बैठकर बताइए। इनसे पूछिए, इनसे पूछिए वीएचपी वालों से कि किसी भी 10% हिंदू ईरान के अंदर रह रहे हमारे हिंदू भाई, किसी हिंदू भाई को परेशानी को दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि वहां तो मैं आपको बताती हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ अनवर मिर्जा, आप ईरान का नाम ले रहे हैं, गए हैं या नहीं गए हैं आप जानिए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि वहां पर क्या होता है। अनवर मिर्जा, वहां पर अगर आप सड़क के किनारे बैठ करके नमाज पढ़ रहे हैं तो वहीं पर उठा करके फाइन लगा दिया जाता है। अगर आप मक्का मदीना की सड़क ले रहे हैं तो वहां पर हिंदुओं के लिए सड़कें अलग बना दी गई है कि यहाँ से नहीं जाएगा कोई भी जो गैर मुस्लिम है, वो यहाँ से नहीं जाएगा इन सड़कों से। तो आप ये ज्ञान मत दीजिएगा। डॉक्टर एच.एस. रावत, अब एक बड़े मुद्दे पर हम अगर चर्चा करें, जो ये कह रहे हैं अनवर मिर्जा कि हम शांति की बात करते हैं,
हम अमन पैगाम की बात करते हैं। ये अमन पैगाम मुझे वक्त वक्त पर क्यों देखने को मिल जाता है कि कभी मैं देख लेती हूँ पहलगाम में वो अमन पैगाम, कभी मैं वो देख लेती हूँ यहाँ दिल्ली में लाल किले के सामने देख लेती हूँ। तो ये अमन पैगाम कभी मुझे संभल में दिखाई दे जाता है कि सर्वे की टीम जाती है, उस पर पत्थरबाजी हो जाती है, कभी ये दिल्ली में दंगों में दिखाई दे जाता है, कभी ये नागपुर के दंगों में दिखाई दे जाता है, कभी ये मध्य प्रदेश में दिखाई दे जाता है, कभी ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिखाई दे जाता है। अरे कितने नामों कितनी जगहों का जिक्र करूं, जबान थक जाएगी, लेकिन नाम और जगह खत्म नहीं होने के। मीनाक्षी जी, अमन का पैगाम तो इनकी हदीसों में और इनकी कुरान में और इनके इस्लाम में ही नहीं है। इनको सिखाई जाती है बचपन से जिहाद। जब ये मदरसे में पढ़ते हैं तब इनको सिखाया जाता है कि जो काफिर हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, इनसे जितना बदला ले सकते हैं आप लीजिए। इसलिए ये कभी प्यार से रह नहीं सकते। इनको जहां जहां भी जिस जिस देश ने शरण दी है उस देश के साथ में इन्होंने बुरा व्यवहार किया। इनको शरण दी इंग्लैंड ने, आज इंग्लैंड की जान की आफत आ रही है। इनको शरण दी फ्रांस ने, वहां पर तन से जुदा के नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इतना मोहब्बती हो तो बांग्लादेश को ठुकवाओ, जाके अपने देश के प्रधानमंत्री से कहो कि बांग्लादेश में ठोको। पहले अपने प्रधानमंत्री अनवर मिर्जा, अपने प्रधानमंत्री अनवर मिर्जा, आपने किसी और को प्रधानमंत्री चुना है क्या इस देश में? अपने प्रधानमंत्री, आपने किसी और को प्रधानमंत्री चुन लिया इस देश में? देश के प्रधानमंत्री जब से आए, जब से हिंदू मुसलमान चल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने किया है ये जाकर के वहां पर? ये प्रधानमंत्री ने पत्थरबाजी की है वहां पर? अरे अनवर मिर्जा, बोलते वक्त थोड़ा तो ख्याल रखिए। और जब बांग्लादेश की स्थिति के साथ होगा तो आपको बता करके या मुझे पूछ करके नहीं होगा, जब होगा तब होगा, और जब वहां पर सरकार होगी तो उनसे भी बातचीत होगी। अनवर मिर्जा, थोड़ा सा समझ रखिए कि किसी देश की सरकार में वहां पर लोगों का होना जरूरी है। जिस देश में, बांग्लादेश में सरकार ही नहीं है, वहां जाकर के आप किससे बात कर लेंगे, किस में जाकर के चढ़ाई कर देंगे? बकवास की बात करते हैं, अपने प्रधानमंत्री से कहिए आप अलग प्रधानमंत्री बना करके लाएं इस देश में। डॉक्टर एच.एस. रावत, जब मैं आपको समझा रहा हूं कि आप ईरान के अंदर जो हुआ, वहां सिर्फ 4000 वहां पर रिफ्यूजी आए थे और 4000 ने पूरा ही पूरा इस्लाम कन्वर्ट कर दिया। क्या था? मैंने की बातें करने लग जाते हो, ये कन्वर्टेड हो। आप कौन से सऊदी अरब से आए हो? अभी तो कन्वर्टेड हो। औरंगजेब की वजह से तलवार की दम पर हिंदू मुसलमानों ने कुर्बानी दे दी। सबसे ज्यादा इंडिया गेट पर अगर किसी का नाम लिखे तो आप हमेशा यहाँ पर धैर्य नहीं उगलेंगे। हम सब मिलजुल कर रहते हैं, हम सब एक थाली के अंदर खा रहे थे। जब से आप लोगों ने नफरत फैलाने का काम किया, ये नफरत नहीं चलेगी, देश में नफरत नहीं चलेगी। आज इंडिया गेट पे जाके ना बड़ा बड़ा चश्मा ले लीजिए, जो मूर्ति पूजक है उनके खिलाफ कभी प्यार से नहीं रहना, और इसलिए पत्थरबाजी करते हो, हर जगह पत्थरबाजी करते हो, हर जगह कहीं ना कहीं तलवार चलाते हो, कहीं गोली चलाते हो, AK-47 चलाते हो। पूरे देश की नाक में दम कर रखा है आप लोगों ने। मेरे बेकार की बातें करते हो, सजा दीजिए, सजा दीजिए, सजा दीजिए। जब सजा दी जाती है तो आप आंसू आते हो, फिर बोलते हो विक्टिम कार्ड खेलते हो, फिर बोलते हो हिंदुस्तान के अंदर। जी से मैं एक सवाल ले लेती हूँ। तनुज जी काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं। तनुज दीक्षित जी, ये वही भाईचारा है कि अगर आप जम्मू कश्मीर में जाकर के बोलेंगे तो आपसे पूछा जाएगा पहले तो जम्मू कश्मीर में, भाई जी इंडियन हो? और अगर आप अब कहेंगे कि हाँ मैं भारतीय हूं तो बात अलग थी। 1990 के दशक में वहां पर रंगीन टीवी रख करके लाल चौक पर यह कह दिया जाता था कि किसी में दम है तो वो वहां से उठा ले। और अब जब वहीं पर जाकर के दिवाली मनाई जा रही है, होली मनाई जा रही है, तो ये भाईचारा नहीं दिख रहा है इनको वही भाईचारा चाहिए था जब पत्थरबाजी होती रहती थी। इनको अब वो चीजें नहीं दिख रही कि अब हमारी सरकार आएगी, हम जाकर के राम मंदिर को ढहा देंगे, राम मंदिर को गिरा देंगे। ये 13-13, 14-14 साल के बच्चों के मन में जहन में भर दिया है ये जहर, और ये बात करते हैं कि अब किस सरकार ये कर रही है। पिछली सरकार ने क्या किया था फिर? तनुज दीक्षित, देखिए जहां पर पे भी लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट की बात आती है, वहां ऐसे शब्दों का प्रयोग हमेशा सुनने को मिलेगा। बात सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट की नहीं है, बात इन पत्थरबाजों की हो रही है, बात उपद्रवियों की हो रही है, बात दंगाइयों की हो रही है। ये बात कोई पर्टिकुलर समाज और जात और उसकी राजनीति करने बैठे ये नहीं सोच रहे हैं कि क्यों ऐसी हरकतें, क्यों बार बार ऐसी हरकतें। अरे इस देश का इतिहास गवाह है कि जब जब भी इस तरीके की पत्थरबाजियां हुई हैं, चीजें हुई हैं, और अगर त्वरित उनको गिरफ्तारी और त्वरित सजा अगर दी है तो उस जगह पर दोबारा कभी हिंसा नहीं हुई है। इसका उदाहरण मैं देता हूं, चाहे मध्य प्रदेश का खरगोन हो, हिम्मतनगर हो, उज्जैन हो, इसके पहले भी हुआ है।
और इसके अलावा भी अगर देश भर में बात करें तो आज संभल है, बहराइच है, कानपुर है, कई ऐसे तमाम देश भर के ऐसे कई प्रदेशों में ऐसे कई नाम है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो भी इस तरीके के कानून को हाथ में लेकर के भीड़ में अपने चेहरे को छुपा करके भीड़ का हिस्सा बन करके मासूम बनने की कोशिश करेगा और कार्रवाई जो है दंगाइयों वाली करेगा, हरकतें दंगाइयों वाली करेगा, तो निश्चित रूप से सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी होनी चाहिए और सरकार को मजबूत फैसले लेना चाहिए। जी बिल्कुल आदेश भारद्वाज जी, बस इतनी सी ही बात है कि जो लोग दंगा कर रहे हैं, जो ये सांप्रदायिक घटनाएं कर रहे हैं, जो समाज का सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, उन पर सीधे सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। ये भाईचारा तब हुआ करता था, अब नहीं है। ये तब और अब में फंस करके ये जो सामने का वर्तमान है वो कैसे देखेंगे अब? मीनाक्षी जी, जो शरारती तत्व हैं, जो इस तरह की घटना में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है, मैं तो हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, लेकिन जो हमारे शंकराचार्य जी का अपमान हो रहा है उसकी भी थोड़ा सी चिंता कर लें। अरे आदेश जी, मीडिया को ज्ञान नहीं चाहिए होता है कि कब खबरें दिखानी है, कब नहीं दिखानी है। हमारे यहाँ 3 दिन से 12 बजे दोपहर को हर दिन यही चल रहा है, एक ही वक्त नहीं चलती हैं चीजें। अरे आपको इंदौर के लिए बुरा लगा, आपको उज्जैन के लिए बुरा लगा आदेश भारद्वाज जी, या नहीं लगा बुरा? आदेश भारद्वाज जी, उज्जैन के लिए बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा है? हाँ, मैं रावत जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन कम से कम मोदी जी को सम्मान। आदेश भारद्वाज, आप पहले आराम से बोलिए, आपकी आवाज एकदम स्पष्ट नहीं आ रही है। आप बताइए, आपको उज्जैन के लिए बुरा लगा या नहीं लगा? जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, उज्जैन को जलाया, उन पर कार्रवाई हो या ना हो? ऑडियो में दिक्कत आ रही है। अनवर मिर्जा, क्योंकि अब जाने का वक्त हो गया है, जाते जाते अब आप क्या कहेंगे? इन लोगों पर तो जरूर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से कार्रवाई होती है। बिल्कुल आपके चैनल पर मैं कहना चाहता हूँ, पहले वहां के लोगों को कहना चाहता हूँ शांति अमन बनाए रखें और प्रशासन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं, प्रशासन से, सरकार से नहीं, प्रशासन से, प्रशासन अपने काम पूरा करे, प्रशासन अपने काम को कामयाबी के साथ करे। जिन लोगों ने ये वहां पर किया है, महादेव की नगरी के अंदर किया है, ये गलत है। मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। सरकार के दबाव में ना काम करके प्रशासन अपने दम पर काम करे। जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये मैं आपके चैनल से कह के जा रहा हूं और कहता रहूंगा। जो भाईचारे को काटने की कोशिश करेगा, महादेव उनको नरक में छोड़ेंगे। ये आपको बता देना चाहता हूँ। महादेव की नगरी में जो दाग लगाने की कोशिश जिसने भी की है, आपके भाषण पर तालियां बजाने वाली ऑडियंस नहीं है मेरे पास। आप ये बताइए कि जब ये इस तरीके से नमाज अदा होने के बाद पत्थरबाज वहां से निकलते हैं, तो मौलानाओं को भी जरा कह करके जाइए कि उन्हें इस तरीके की तालीम ना दें और इस तरीके की चीजें ना हो कि बार बार मस्जिदों पर सवाल उठे, वहां पर होने वाली नमाज पर सवाल उठे। ये कितनी बुरी बात है। तो आप फिर गलत शब्द यूज कर रही हैं। नमाज के टाइम मस्जिद में कोई भी ऐसा शख्स, क्यों निकल करके आए उसके बाद मौलवी, आप मुझे ऐसा कोई बताइए भी ना। मौलवी कोई भी मस्जिद के अंदर से ऐसा बयान नहीं देता। आपका प्रशासन लगा होता है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपकी नॉलेज नहीं है तो आप पता कर लीजिए। सीबीआई के लोग होते हैं, प्रशासन के लोग अभी बस मैं कॉलेज से हैं। निकल करके आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, सारा ज्ञान आप ही के पास है। मैं बस अभी कॉलेज से पास आउट होकर के ही आई हूँ। सर, मैं इतने सालों से कवर कर रही हूँ ना, जितने सालों से आप डिबेट में नहीं बैठे होंगे।